वेलकम टू एमएल क्लासेस। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है। क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चल रहा था। फर्स्ट वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़े थे। आज के वीडियो में हम क्रॉप को पढ़ेंगे, राइट। तो क्रॉप क्या होता है? बेसिकली क्रॉप होने के लिए जब प्लांट्स एक जैसे प्लांट कल्टीवेट किए हो एक जगह पे लार्ज स्केल में, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तीन क्राइटेरिया है टोटल। तीन क्राइटेरिया क्या है क्रॉप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए? कि जो प्लांट होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पीस ऑफ लैंड है, उस पे धान भी लगा हुआ है, गेहूं भी लगा हुआ है, अरहर भी लगा हुआ है, सब दो दो पेड़ करके लगा हुआ है, पपीता भी लगा हुआ है, राइट। तो उसको हम बोल देंगे कि हमारा देखो क्रॉप है। हाँ, उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। सारे के सारे प्लांट एक जैसे होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो ग्रो हुए हैं क्रॉप सेम पीस ऑफ लैंड पे होने चाहिए, राइट। सेम पीस ऑफ लैंड, एक जैसे प्लांट, सेम पीस ऑफ लैंड और लार्ज स्केल में ग्रो किया हो। लार्ज स्केल में मतलब जहां तक नजर जा रही है सब क्रॉप ही क्रॉप है। अगर गेहूं की फसल है तो पूरी गेहूं की फसल ही पूरी है। अगर धान लगा हुआ है, चावल लगा हुआ है तो पूरा पूरा धान ही लगा हुआ है, राइट। अगर अरहर लगा हुआ है तो जहां तक नजर जा रही है पूरे लार्ज पीस ऑफ लैंड पे पूरा अरहर ही है। और एक ही जैसा प्लांट होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं, जैसे सपोज करिए कि हम अपने सराउंडिंग में क्या देखते होंगे कि एक सर्टेन कुछ स्क्वायर फीट ऑफ लैंड है, उसमें मान लीजिए गेहूं लगा हुआ है, फिर 4-5 घर आ जा रहा है, फिर गेहूं लगा हुआ है कुछ स्क्वायर फीट कुछ बिस्वा पे, फिर गेहूं लगा हुआ है, फिर धान लगा हुआ है, तो उसको उसमें क्या है कि सेम काइंड ऑफ प्लांट तो है बट छोटा छोटा पीस ऑफ लैंड है। छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड के लिए क्रॉप, छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड पे अगर लगा हो तो उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। कंडीशन है कि लार्ज पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, एक जैसे प्लांट होने चाहिए, अलग अलग प्लांट को क्रॉप नहीं बोलेंगे। अगर गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल है, राइट। और वन प्लेस पे, एक जगह पे लगे होने चाहिए, राइट। अब देखो क्रॉप सुनते ही पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रॉप ऑफ व्हीट, अगर क्रॉप ऑफ व्हीट की बात है मतलब अगर बोलेंगे कि गेहूं की फसल है, राइट। गेहूं की फसल कहने का मतलब क्या होगा कि ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। सारे के सारे प्लांट जो होंगे वो व्हीट के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको हम बोल देते कि मेरे यहाँ गेहूं की फसल लगी हुई है तो आप समझोगे कि ठीक है सारा प्लांट गेहूं का ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप जा रहे हो कि वहाँ गेहूं है, चावल है, सब कुछ एक ही में मिक्स है तो उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे, राइट। अब उसके बाद क्रॉप के बहुत सारे वैरायटीज होती हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड्स होती है, वेजिटेबल्स, फूड, सब क्या है क्रॉप्स ही है। क्रॉप सुनते ही बेसिकली हमारे मन में एक चीज आता होगा कि अगर क्रॉप है तो वो गेहूं की फसल, चावल की फसल को ही क्रॉप बोलते, नहीं। अगर मान लीजिए कि पपीता लगा हुआ है लार्ज स्केल पे, अगर पपीता, सिर्फ पपीता लार्ज स्केल पे लगा हुआ है, सेम काइंड ऑफ प्लांट लार्ज स्केल पे लगा हुआ है, एट वन प्लेस लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको? पपीते का मान लीजिए बगीचा बोलेंगे, क्रॉप ऑफ पपीता, पपाया, ओके। सिमिलरली अगर आम का पेड़ लगा हुआ है, जैसे हमारे आसपास होता होगा एक दो आम का पेड़ है, तो उसको हम आम का क्रॉप नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जैसे बगीचा बोलते हैं ना कि बगीचे में गए थे, बगीचे में जाने का मतलब कि आम के बगीचे में गए थे। आम के बगीचे का मतलब कि पूरा का पूरा जो वहां पे पेड़ होगा, पूरे के पूरे प्लांट होंगे वो मैंगो के, आम के ही होंगे, राइट। तब उसको क्रॉप बोलेंगे। और क्रॉप का मतलब सिर्फ चावल गेहूं तक ही नहीं होता है। आम के अगर बगीचे मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में आम लगा हुआ है, पपीता लगा हुआ है, पल्सेस लगी हुई है, ऑयल सीड्स यानी कि मस्टर्ड, देखिए ना सरसों की खेती हुई है, पूरी सरसों का खेती है, पूरे पीले पीले फूल लहरा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। किसका? मस्टर्ड का क्रॉप। तीन कंडीशन है, किसी भी चीज को अगर हम पूछे कि चलो ठीक है बताओ ये क्रॉप है कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे? तीन चीज देखेंगे। पहला कि सारे के सारे प्लांट एक जैसे होने चाहिए, दूसरा सेम पीस ऑफ लैंड पे होने चाहिए, तीसरा देखेंगे कि लार्ज स्केल पे होना चाहिए, राइट। अब देखते हैं और क्या वैरायटीज ऑफ क्रॉप होती है। सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप का, सीरियल मतलब बेसिक का मतलब होता है अनाज, ठीक है। उसमें क्या आएगा? व्हीट हो गया, पैडी हो गया, व्हीट हो गया और पैडी हो गया, और बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब भी क्या होता है? सीरियल क्रॉप होता है, राइट। देखो ये जो वैरायटी ऑफ क्रॉप है, सीरियल क्रॉप बेसिकली हमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? तो वो हमें प्रोवाइड करता है बेसिकली, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बो
हाइड्रेट। ओके, अब अगर पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस मतलब दाल लगी हुई है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पिजन पी जिसको हम अपने कॉमन लैंग्वेज में अरहर बोलते हैं, और हो गया ग्राम यानी कि चना, बीन्स हो गया, ये सब क्या है, पल्सेस है। अगर पल्सेस भी लार्ज स्केल पे सेम पीस ऑफ लैंड पे अगर अरहर लगा तो सिर्फ अरहर, या चना लगा तो सिर्फ चना, तो उसको क्या बोलेंगे, चने का क्रॉप, अरहर का क्रॉप, ठीक है, तो उसको क्रॉप बोलेंगे। तो पल्सेस हमको बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, पल्सेस हमको प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन। क्या प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं ना दाल खाओ तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, प्रोटीन मिलेगा, राइट। अब है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में आ जाएगा मस्टर्ड का सीड, सनफ्लावर का सीड और ग्राउंड नट, राइट। देखो ऑयल सीड्स जो होंगे ये, इनके सीड्स ऑयल सीड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके सीड्स को हाई टेम्परेचर पे प्रेस किया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है, जो कि हम यूज करते हैं फॉर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फैट इन अवर बॉडी, इसेंशियल फैट, हेल्दी फैट्स होते हैं। तो ऑयल सीड्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जनरली हमें लगता नहीं है कि अगर पोटैटो लगा हुआ है लार्ज नंबर में तो क्या उसको पोटैटो का क्रॉप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो मेरे माइंड में फिट है ना कि गेहूं की फसल, इसकी फसल, चावल की फसल, तो ये सब हमें थोड़ा लग सकता है, पर हाँ इसको भी क्रॉप ही बोलते हैं। तीन कंडीशन, तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी तो, लार्ज स्केल, सेम पीस ऑफ लैंड, सेम काइंड ऑफ प्लांट। ओके, वेजिटेबल्स में आ जाएगा पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, कैबेज हो गया, क्या हो गया, कैबेज, और भी एक्सेट्रा, जो भी आपका फेवरेट वेजिटेबल्स हो उसको ले सकते हो। अगर वो लगा हुआ है लार्ज पीस ऑफ लैंड पे, सेम वही तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है, तो वो क्या है, क्रॉप है। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, मैंगो। अब हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स। क्या प्रोवाइड करते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आज क्या हम सीखे, क्रॉप सीखे कि तीन क्राइटेरिया कि सेम काइंड ऑफ प्लांट वन प्लेस पे लार्ज स्केल में लगे हो तो उसको क्रॉप बोलेंगे। वैरायटीज ऑफ क्रॉप क्या होती है, टाइप ऑफ क्रॉप बोल सकते हैं इसको। बेसिकली जो क्लासिफाई किया गया है बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट के बेसिस पे, कि कार्बोहाइड्रेट है तो हमें कार्ब्स, सॉरी सीरियल्स है तो हमें कार्ब्स दे रहा होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट दे रहा होगा। अगर पल्सेस है तो हमें प्रोटीन दे रहा होगा, राइट। अगर ऑयल सीड्स है तो हमें वो फैट दे रहा होगा। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्या देते हैं, वाइटामिन एंड मिनरल्स देते हैं। ओके, तो ये हो गई क्रॉप की बात। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कि सीजन के बेसिस पे क्रॉप कितने टाइप के होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।